अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको खुशामदीद। ये एक भाई ने मैसेज भेजा है, उन्होंने कहा जी, गुड आफ्टरनून सर, प्लीज़ टेल मी अबाउट SRA 2203 ट्रांजिस्टर। SRA 2203 ट्रांजिस्टर। इस 2203 ट्रांजिस्टर की उन्होंने रिप्लेसमेंट मांगी है। अभी देखते हैं इसको 2203 को कि ये क्या कहता है। अब सबसे पहले क्या करिए, alltransistors.com पे चले जाइए। हम इस साइट पे जाएंगे, यहाँ पर जाके देखेंगे SRA 2203। यहाँ पे सर्च बार में लिखते हुए आप इसका डाटा निकाल लें कि है क्या चीज़। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये बीजेटी आता है, बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर में आता है। तो ये फॉल करता है बीजेटी में, मॉसफेट में नहीं है, आईजीबीटी में नहीं है, एससीआर में नहीं है, आईसी में नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि हमें इनमें से ढूंढना है। अगर ये देखें तो SRA 2203 आ रहा है। अभी आपके पास या तो ये एसएमडी में है या ये स्टैंड अलोन पैकेज में है। जैसा भी होगा, थ्रो होल होगा या एसएमडी होगा, जो भी होगा इसको देख लें। इसको क्लिक करिए तो 2203 को ओपन कर लें। सबसे पहले तो इसके पैरामीटर देख लीजिए कि ये है क्या भला। यहाँ पर देखेंगे तो टाइप डेजिग्नेटर इसका SRA 2203 है, ये इसका जेनेरिक नंबर है कि ये है क्या चीज़। आगे मटेरियल ऑफ ट्रांजिस्टर है, सिलिकॉन है। लेकिन पोलैरिटी में देखें तो एक नई चीज़ आ गई। हमने सुना है एनपीएन और पीएनपी, लेकिन यहाँ पर है प्री बायस्ड पीएनपी, यानी ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें बायसिंग कंपोनेंट पहले से लगा दिए गए हों। आपने जस्ट लगाना है और बेस पर सिग्नल इंजेक्ट करना है और उसको काम करना पड़ेगा। इसकी है बिल्ट इन बायस रजिस्टर। R1 22 किलो ओम की है और R2 22 किलो ओम की है, यानी इसके अंदर दो रजिस्टर लगी हुई है और दोनों की जो टिपिकल रेशियो है वो 1:1 रेशियो है। यानी R1 और R2 की रेशियो बराबर रेशियो है। और इसके वोल्टेज कलेक्टर मीटर 50 वोल्ट है, 50 वोल्ट है और मैक्सिमम करंट इसकी देखें तो 0.1 एम्पियर है, यानी 100 मिली एम्पियर। तो इसका मतलब ये हुआ ये एक स्विचिंग ट्रांजिस्टर है, यानी सिग्नल ट्रांजिस्टर आप कह सकते हैं। और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो 200 मेगाहर्ट्ज है। और यहाँ पर ये देखें तो डाटा शीट इसकी नज़र आ रही है। इस डाटा शीट पे क्लिक कर लें और इसमें देखते हैं कि है क्या इसमें। SRA 2203 EF, ये SMD पैकेज में है। अगर आपको किसी और पैकेज में, यहाँ पर देखते हैं TO92 में है, SOT23 में है, जो भी पैकेज होगा वहाँ पे इसका पिन आउट बना होगा। तो यहाँ पर ये देखिए तो एक साइड पे इसकी आउट है, इन है, कॉमन है। तो साथ में देखें तो डायग्राम कॉमन इस पे बता रहा है कि कॉमन क्या है, इसकी एमिटर है और ये है पीएनपी, और आउटपुट में ये कलेक्टर है। और बेस पे देखें तो एक रजिस्टर और बेस से एमिटर की तरफ दूसरी रजिस्टर। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे बेस टू एमिटर R1, सॉरी, बेस इनपुट के लिए R1 और बेस से एमिटर की तरफ R2 है और दोनों 22 किलो ओम की है। और यह इस्तेमाल कहाँ पे होता है, स्विचिंग एप्लीकेशन में, और इंटरफेस कार्ड और ड्राइवर सर्किट एप्लीकेशन में इस्तेमाल होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसको आईजीबीटी की ड्राइव में और मॉसफेट की ड्राइव में ये इस्तेमाल किया जाता है। जस्ट आप यहाँ पे सिग्नल इंजेक्ट करते हैं और ये आगे अपना काम शुरू कर देता है। यहाँ पर मुख्तलिफ इसकी आउटपुट वोल्टेज और जो इसकी रेटिंग्स हैं वो सारी बताई हुई हैं। और यहाँ पे इसके डिफरेंट ग्राफ्स आ जाते हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा मकसद, अभी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब आपने इस ट्रांजिस्टर को लगाना है लेकिन आपको मिल नहीं रहा। तो फिर हम क्या करेंगे, टाइप डेजिग्नेटर, ये सारी चीज़ें बताने के बाद यहाँ पर एक चीज़ आती है, इक्विवेलेंट सब्स्टिट्यूट। इक्विवेलेंट प्रेस कर लें। अभी हमारे पास इसके कुछ हल बनेंगे। एक हल तो ये बनता है कि हमें बिल्कुल यही चाहिए, इसी तरह का ट्रांजिस्टर चाहिए जिसका एक एमिटर हो, एक कलेक्टर हो, दो रजिस्टर जुड़ी हुई हो और एक पैकेज में हो। अगर ये ना मिले तो फिर क्या हो सकता है। अगर देखिए, अगर नहीं मिलता तो उसके लिए हमारे पास ये हल है कि हम कोई एक ट्रांजिस्टर पीएनपी पकड़ें, दो रजिस्टर साथ लगाएं, एक लगा दें एमीटर से बेस की तरफ और बेस को बॉडी के ऊपर ना लगाएं, बेस से इनपुट के दरमियान एक रजिस्टर ये जोड़ दें और रजिस्टर का दूसरा एंड हम इनपुट पे लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा ये मुतबादल तैयार हो सकता है। हम कोई भी पीएनपी सर्किट को यूज़ करते हुए, पीएनपी ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हुए उसके साथ दो रजिस्टर लगाएं तो हम इसका हल निकाल सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर आ जाइए। जब पैरामीटर आप करेंगे तो पैरामीटर में सिर्फ और सिर्फ आपको पीएनपी चाहिए। तो
तो ये इसका प्री बायस्ड उड़ा दें। हमें पीएनपी चाहिए और इसी कैटेगरी में रहते हुए, और हमने रजिस्टर वाला नहीं चाहिए। ये रजिस्टर उतार दें। यहाँ से जब हम रजिस्टर निकाल देंगे, इसकी रेशो निकाल देंगे, ये 3 कॉलम फ्री कर देंगे। हमने ये 3 पैरामीटर यहाँ पे प्री बायस्ड रिमूव कर दिया स्ट्रक्चर में से, सिर्फ पीएनपी रखा कि हमें इसी स्पेसिफिकेशन के अंदर, इसी फ्रीक्वेंसी के अंदर, इसी टेम्परेचर के अंदर, इसी कलेक्टर करंट के अंदर हमें एक ऐसा ट्रांजिस्टर चाहिए जो कि हम लगा सकें। तो हमारे पास ये एक लंबी लिस्ट आ गई। अगर हम ये पैरामीटर नहीं निकालते, ये वाला प्री बायस्ड वाला ख़त्म नहीं करेंगे और ये 22K के रजिस्टर रिमूव नहीं करेंगे, तो हमारे पास जब सर्च करवाएंगे तो हमारे पास जस्ट ओनली ये 2 नंबर आते हैं, KRA103 और SRA2203। ये 2 ट्रांजिस्टर आ जाते हैं। तो अगर ये SRA और KRA यानी ये एक ही फैमिली है, अगर ये हमें नहीं मिलते, क्योंकि ये स्पेशल है, और इनको स्पेशल या वेरी स्पेशल क्या बनाता है, इसकी जो स्ट्रक्चर है, जो इसके अंदर ये वाले रजिस्टर लगे हैं, ये इस ट्रांजिस्टर को आम ट्रांजिस्टर से सेपरेट कर देता है। लेकिन उसका हल करने के लिए आपके पास ये एक लंबी लिस्ट आ गई, जिसमें आप देखें तो A10 1043 है, बिल्कुल 1058 है, 1059 है, बिल्कुल कमर्शियल ट्रांजिस्टर है, आपको इजीली अवेलेबल है। इसी तरह के 2SB971 आर्म ट्रांजिस्टर है, 2SB977 बिल्कुल सिंपल ट्रांजिस्टर है, BC526 आर्म कमर्शियल यूज है, A720 आर्म कमर्शियल ट्रांजिस्टर है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं। इसी तरह ये BTP2907 2N2907 2907 बिल्कुल आर्म ट्रांजिस्टर, हर जगह पे मिलने वाला। ये देखें HPN2907, ये एक कमर्शियल नंबर है 2907। इसके बाद ये इसके KRA नंबर में आ जाते हैं, ये प्री बायस्ड में ये देखें तो ये इसकी अपनी फैमिली भी आ जाती है। आपको अगर ये नहीं मिलते KRA में, तो आप 2907 पकड़िए, 2 रजिस्टर पकड़े, जिसके साथ तो लिखा हुआ है प्री बायस, उसमें तो वो रजिस्टर आप देख लेंगे कि कितनी लगी हुई है। अभी इस ट्रांजिस्टर को देख लें तो 2907 को वही सेम पावर कंजम्पशन है और पीसी है, उसके साथ अगर देखेंगे तो बाकी करंट रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग सारी उससे मिलती जुलती है। वोल्टेज देखें उसके 50 है, इसके 60 वोल्ट, उसकी 0.1 एम्पियर करंट है, इसकी 0.6 एम्पियर करंट है, यानी 2907 उससे अच्छा है। पैकेज स्टाइल वही है, सारा कुछ वही है, जस्ट आपने 2 रजिस्टर हुकअप करने हैं और काम चला लेना है। आपके पास कोई भी 22 SRA 2206 है, 2205 है, अगर ये मिलते हैं तो ठीक, वरना आप 2907 पकड़े, और या कोई भी आपको PNP मिलता है जिसके करंट और कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज वही हों, तो आप आराम से उसको जुगाड़ लगा सकते हैं, इसका हल कर सकते हैं। यानी आपके पास 2 ही सूरतें हैं, या तो आप इसके लिए बैठे रहें, या तो या आप ऑनलाइन परचेज करें, या फिर इसका आपने अगर काम चलाना है, और काम एक होता है काम जुगाड़ लगाना, चल गया नहीं चला ना सही, और एक होता है परफेक्ट सोल्यूशन, और ये परफेक्ट सोल्यूशन है। यानी अगर आप इन ट्रांजिस्टर के साथ ये जो लिस्ट आ रही है, इसमें देखिए अगर आपके पास कलेक्टर करंट वही मिल रही है, अगर ये 5 एम्पियर वाला है ये नहीं यूज करना, अगर देखें ये 0.1 एम्पियर वाला है इसको यूज कीजिए, 100 मिली एम्पियर इसकी करंट आती है IC, तो इसको आप बड़े आराम से यूज कर सकते हैं। उसी तरह एक ट्रांजिस्टर पकड़े और यही कॉन्फ़िगरेशन बनाकर जहां पर कलेक्टर लगा है वहां पर कलेक्टर लगा दे, जहां पर एमीटर लगा है वहां पर एमीटर लगा दे। जस्ट करना क्या है, बेस को PCB के ऊपर नहीं लगाना, बेस के ऊपर 2 रजिस्टर लगा देंगे, एक का एंड बेस पर और दूसरा रजिस्टर का एंड लगेगा एमीटर पर, और जो दूसरी रजिस्टर बेस पे लगाएंगे ये वाली, इसको आप इनपुट वाले पॉइंट पे लगा देंगे, तो आपका काम चलेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर आपके लिए मालूमाती है जी चाहे तो लाइक कीजिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और फ्यूचर में मेरी वीडियोस देखनी हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हर तरह की परेशानी मुसीबत से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।